विंटर तो बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। मुझे याद है मैं पिछली बार जब मैं यहाँ पे नया आया था तब मैं स्टॉर्म में इतना बुरी तरह फँस चुका था कि मैं 4-5 दिन तक मैं बेड से उठ नहीं पाया था। यहाँ पे एक कंट्री ऐसी है ना कि आपको काफ़ी डिप्रेशन फ़ील होता है हमेशा। सो कोई बात करने वाला नहीं होता है, कोई बोलते हैं ना, इंडिया जैसी यहाँ पे रौनक नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भौतिक लिम्बाचिया एंड वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। एंड आज का ये वीडियो होगा मेरी गाड़ी के बारे में, ट्यूसॉन प्रेफर्ड ट्रेंड 2023। काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था बट इट वाज नॉट हैपनिंग। आज चांस मिला है, लंबा वीकेंड है, थैंक्सगिविंग है, तो 3 दिन की एक छुट्टी मिली है। सोचा कि आज हम आपको हमारी गाड़ी की टूर करवा दें। सो दिस इज़ अ ब्लैक ट्यूसॉन जो मेरे पीछे खड़ी है, आप देख सकते हैं। ये 2023 मॉडल है और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी फाइनेंसिंग क्या है, इसकी लीज़ क्या है, आपको कैसे मिलेगी, कितना वेट टाइमिंग है कनाडा में, क्योंकि कनाडा में अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो इट्स जर्नी, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। हर कोई अलग अलग तरीक़ों से गुज़रता है। कुछ लोग पुरानी गाड़ी लेते हैं और कुछ लोग नई गाड़ी लेते हैं। तो हमने बहुत सारी गाड़ियों को ध्यान में रख के इस गाड़ी को बुक किया, ताकि इसमें क्या स्पेसिफ़िकेशन है, हमें क्या अच्छा लगा, हम क्यों लेना चाहते थे ये गाड़ी, और कितने में बाई वीकली हमें ये पड़ी, क्या टैक्सेस है। सब मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। सो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। और वीडियो के आखिर में एक ऐसी भी चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप जल्दी कैसे ले सकते हैं। और आपको नई गाड़ी अगर आप बुक करते हो तो यहाँ पे तकरीबन 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है। सो 1 साल का वेटिंग पीरियड इज़ टू मच। कट डाउन कैसे किया जाता है तो आई टेल यू इन एंड ऑफ द वीडियो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे ज़्यादा पसंद मुझे इस गाड़ी में ये आया था कि इसके जो डिज़ाइन है, ये जो कर्व्स हैं यहाँ पे, मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद आए थे। हमने चूज़ की थी कि विल गो विद दी RAV4 काफ़ी मस्कुलर कार है। RAV4 में प्रॉब्लम ये है ना कि RAV4 में 2 साल का वेटिंग पीरियड है कनाडा में, ऑल अक्रॉस द कनाडा। तो अगर आप RAV4 लेने जाते हो तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है। हमें 2 साल का पीरियड था। ट्यूसॉन इसलिए बिकॉज ट्यूसॉन की ये जो डिज़ाइंस है, ये जो कर्व्स है, वो मुझे बहुत पसंद आए थे। और ये गाड़ी जो है ना, ये कंफर्ट लेवल में बहुत अच्छी है। कंफर्ट लेवल भी इसका बहुत अच्छा है, प्लस इसकी लग्जूरियस आपको कहीं महंगी गाड़ी में नहीं मिलती। ये एक कॉम्पैक्ट SUV है। दिस इज़ नॉट एन SUV, कॉम्पैक्ट SUV कहते हैं इसको। और ये जो है इसके 17 इंच के जो है व्हील्स है। और लेट मी जस्ट टेक यू इनसाइड। सबसे पहले इसकी कीलेस है, तो आपको पास अगर की है आपके जेब में, आपके पास की है, तो यू कैन जस्ट प्रेस द बटन हियर, इट्स अनलॉक्ड, यू कैन गेट इनसाइड। और ये डिज़ाइंस काफ़ी मैटर करते हैं। और इस तरफ आपको लेफ़्ट साइड में सारे ड्राइवर कंट्रोल्स मिल जाएंगे, चाइल्ड लॉक मिल जाएगा, प्लस सारे मिरर्स मिल जाएंगे आपको। प्लस ये दोनों साइड के जो मिरर्स है उसका कंट्रोल आपको यहीं पे मिल जाता है।
बात करें अगर यहाँ पे, दिस इज़ अ ब्राइटनेस कंट्रोल, ये स्किड कंट्रोल है। और दिस इज़ जो ट्रेंड पैकेज है, इसके अंदर आपको डिजिटल मीटर नहीं मिलता है। यू डोंट गेट अ डिजिटल मीटर हियर, क्योंकि इसके ऊपर वाले हाइब्रिड मॉडल में आपको डिजिटल मीटर मिलता है। साथ में ये जो सीट्स है, इसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पर है। इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, साइड और बैक में आपको एक सपोर्ट के लिए भी ये है, एक अच्छा स्पेसिफिकेशंस है। और दूसरा, बाकी तो हम आपको अंदर जाके बताते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशंस है इसके अंदर। चलिए तो अंदर की टूर करते हैं। लेट्स गेट इनसाइड। चलिए तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये है आपका एयरबैग और ये हॉर्न आपको मिल जाता है, प्रिटी गुड। आपको इसका आवाज़ बहुत अच्छा है, अभी नहीं करूँगा। सो ये जो स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, या ये जो एक कहते हैं इसका कंट्रोल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। यू नो, ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो। मेरी हाइट के हिसाब से मुझे ये ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है। देन इसको ऊपर करके एंड विन लॉक इट, ये है ओके। ये आपका एक कार का सीढ़ी हो जाता है। ये मोड्स है, यहाँ पे आप मोड्स चेंज कर सकते हो। ये आपकी स्क्रीन पर रिएक्ट करेगा यहाँ पर। ओके, ये है कॉल, आप ड्राइव करते टाइम कॉल पिकअप कर सकते हो, और किसी भी फेवरेट्स को अगर आपको कॉल करना है। ये जो स्टार बटन है, यहाँ से आप जो है यू कैन चूज़ योर फेवरेट थिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे म्यूज़िक रखना है, मुझे किसी का कॉलर रखना है। इफ़ आई जस्ट क्लिक इट, वो उसको कॉल कर देगा। इफ़ यू क्लिक इट, आपको अगर गाने बजाने हैं, म्यूज़िक करना है, रेडियो स्टार्ट करना है, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। दिस आर वॉल्यूम बटन्स। और ये जो है ये मेन्यू बटन है इसका। इसकी कार की इंफॉर्मेशन, कार पे कितना प्रेशर चल रहा है, ड्राइवर अटेंशन लेवल वो भी दिखाएगा आपको, कार की स्पीड कितनी है, कौन सा मोड है। ये जो क्रूज़ कंट्रोल है, ये जो ऑटोमेटिक का ए जो आप देख रहे हो, ये जो है आपके लेन असिस्ट के लिए होता है। व्हेन यू डू इट क्रूज़ कंट्रोल, तो आप जब हाईवे पे जा रहे होते तो एक जो लेन होती है ना, उसको लेन के अंदर आपको रखने के लिए, कभी कभार जब मैंने पहली बार इसको चलाया था क्रूज़ कंट्रोल पे, तब मुझे पता चला था क्रूज़ कंट्रोल पे नहीं होता है। क्रूज़ कंट्रोल पे अगर चाहो तो होता है, बट अगर क्रूज़ कंट्रोल नहीं भी है, फिर भी अगर ये मोड ऑन है, तो आपका व्हील जो है ऑटोमेटिकली, अगर आप लेन से बाहर जा रहे हो तो इट विल एडजस्ट यू। बट वो यू नो, ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर रिलाई ना करते हुए मैंने उसको ऑफ़ कर दिया, बिकॉज कभी कभार हाईवे पे आपकी स्पीड जो होती है 100 के ऊपर 120 150 हो जाती है कभी कभार। तो इट्स वेरी रिस्की, बिकॉज आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो अचानक से ऐसे हो जाता है। जस्ट टू कंट्रोल यू, गेट यू बैक इन लेन। दूसरी चीज़, ये जो है ये मीटर है, आपको उस मीटर में स्पीड दिखाएगा। ये है पेट्रोल का लेवल आपको दिखाएगा। और साथ में ये पूरा स्टीयरिंग व्हील जो है वो हीटेड है। यहाँ पे हीटेड स्टीयरिंग व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ठंडा हो जाता है कभी कभार, और यहाँ का वेदर के हिसाब से यू नीड दिस वन। और ये जो है ये आपका कार का डिस्टेंस, जब आप क्रूज़ कंट्रोल पे होते हो तो ये 3 गाड़ियों का डिस्टेंस, यानी यू कैन चूज़, या 4 गाड़ियों का डिस्टेंस रखना है, 3 गाड़ियों का डिस्टेंस रखना है, या 2 गाड़ियों का रखना है। सो अगर आपकी गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल पे है तो इट विल मेनटेन द डिस्टेंस फ्रॉम दी फॉर द कार। तो मैंने एक बार इसको यूज़ किया था, तो जैसे ही आगे वाली गाड़ी रुकती है, आपकी गाड़ी भी रुक जाती है। दिस इज़ क्रूज़ कंट्रोल। आप अगर यहाँ पे एक स्पीड मेंटेन, यहाँ पे स्पीड लिमिट बहुत होती है, काइंड ऑफ 60 की स्पीड पे अगर आप चल रहे हो तो उस पे ही चलना होता है। अगर आप ज़्यादा करते हो, किसी ने, ऑफिसर ने अगर आपको पकड़ लिया, अगर किसी कैमरा में आप आ गए, तो देन आपको फ़ाइन लग सकता है। और ये जो है सिग्नल के कंट्रोल्स है, ये देखो लेफ़्ट एंड राइट यहाँ पे है, प्लस आपकी लाइट का कंट्रोल है, और लाइट बन ऑन ऑफ यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। और ये जो है ये इसका विंडशील्ड का है। और लेट मी शो यू फॉर बैक इफ यू कैन सी। ओके, ये रहा। और ये जो है ये फॉग ना हो, इसके लिए यहाँ से भी एसी का जो है वो कंट्रोल होता है। यू नो, अगर आप चल रहे हैं, बाहर का टेम्परेचर अलग है, अंदर का टेम्परेचर अलग है, तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो फॉग आउट हो जाएगी। सो आपको आगे का कुछ दिखेगा नहीं, सो उसके लिए भी वो है। सो ये थे मेरी गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस। अगर आप यहाँ पे भी स्क्रीन पे देखते हो तो दीज आर दी Hyundai मैप्स, जो कि आई डोंट फील इट्स गुड, मुझे नहीं अच्छे लगे। मैं हमेशा कारप्ले यूज़ करता हूँ, एप्पल कारप्ले। सो ये है, ये नेविगेशन मेनू है गाड़ी का। और
ये मतलब मैप्स का है एंड डेस्टिनेशन का है। साथ में आप क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज़ मीडिया, ये सेटअप है गाड़ी का, ये रेडियो है और ये वैलेट मोड है और ये फ़ोन है। फ़ोन में भी आप आपके कॉन्टैक्ट वगैरह, अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है सो आप वो भी कर सकते हो। ये ब्लू लिंक है। ब्लू लिंक इज़ मेरे मोबाइल फ़ोन में जो ऐप है उससे मेरी गाड़ी कनेक्टेड है। सो अगर सुबह आपको जाना है तो 10-15 मिनट पहले आप अगर गाड़ी स्टार्ट कर देते तो उसको गर्म होने में, उसको वार्म अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो मैं हमेशा अगर कहीं जाना होता है तो मैं 10-15 मिनट पहले अपनी गाड़ी को 10 मिनट के लिए स्टार्ट कर देता हूँ ताकि उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकूँ, उसका मेरी गाड़ी का इंजन भी वार्म अप हो जाए एंड मैं सीधा क्विकली निकल सकूँ। ये जो है वॉल्यूम बटन्स है, ये मैप है, ये नेविगेशन है। ये स्टार बटन जो यहाँ पे था वो यहाँ पे भी है, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये सेटअप है, ये मीडिया है, वो भी है। और ये इसका एसी के कंट्रोल्स है, आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। मैंने अभी ऑफ रखा है बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये है मेरी गाड़ी का स्टार्ट बटन। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ से आप ये मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह एंड रख सकते हो। और ये है लाइट्स के कंट्रोल्स। ये पैनोरामिक सनरूफ के आपको कंट्रोल मिलेंगे। ये गाड़ी का बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है मुझे, पैनोरामिक सनरूफ जो मुझे चाहिए था और वो इस गाड़ी में है। सो ये उसका है। और ये ड्राइवर साइड का छोटा सा मिरर है, यू कैन ओपन, यू कैन क्लोज इट। और हाँ, ये छोटी सी लाइट भी है। और ये कंट्रोल जो है ये दोनों सीट्स को हीट रखता है। ये इस वाली सीट का है और ये मेरी वाली सीट का है। ये स्टीयरिंग व्हील का है और ये है आपको एक स्पेस मिलता है, यू कैन ओपन इट। यहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और इसका लेग स्पेस काफ़ी बहुत अच्छा है, बहुत लंबा है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे हाइट के बंदों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सिडान्स में। जब मैं अभी इस गाड़ी में बैठने के बाद अगर मैं सिडान में बैठूंगा तो मुझसे नहीं बैठा जाएगा भाई। मुझे लगता है कि मैं खड्डे में बैठ चुका हूँ। सो ये अपनी अपनी पसंद के ऊपर है। और ये कैमरा है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे साइको लोग होते हैं यार। कनाडा में कम होते हैं बट देन यूएस में बहुत होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी सेफ्टी को लेके चलना होता है। सो अगर सामने वाले पर्सन के पास अगर कैमरा है, अगर उसने आपकी गलती को रिकॉर्ड कर लिया, देन यू गॉन। सो ये चीज़ है। सो दीज आर माई स्पेसिफिकेशंस। यहाँ की सारी गाड़ियाँ जो है वो ऑटोमेटिक आती है, इट्स नॉट अ मैनुअल। यहाँ पे सिर्फ ब्रेक एंड दिस इज़ एन एक्सेलरेटर। और ये जो है हाइब्रिड में पूरा बटन्स आते हैं। दिस विल गिव यू लिटिल बिट फील ऑफ मैनुअल, रिवर्स, न्यूट्रल और पार्किंग के लिए है। दिस इज़ ये जो है ये आपका जो पार्किंग ब्रेक्स है ये उसका बटन है यहाँ पे। और ये जो है जब आप किसी भी हिल से नीचे जा रहे होते हो तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाती है, तो इट विल कंट्रोल योर कार्स स्पीड। और ये है जो ऑटो कंट्रोल है। और यहाँ से आप अपनी गाड़ी का लेट मी शो यू मोड्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मोड है स्मार्ट मोड। जो स्मार्ट मोड में गाड़ी चलेगी तो उसको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि गाड़ी का क्या पावर है, क्या कहाँ पावर चल रही है, वो आपको ऑटोमेटिकली सारी पावर देना शुरू करेगी व्हील्स में। दिस इज़ अ स्मार्ट स्पोर्ट मोड। इसमें सबसे ज़्यादा आपको पावर लगती है, पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज दिस इज़ स्पोर्ट मोड। गाड़ी आपकी फुल पावर में भागेगी, फुल पावर में, फुल स्पीड में आप उसको भगा सकते हो। दिस इज़ अ नॉर्मल वन एंड दिस इज़ इको मोड। आई प्रेफर दिस इको बिकॉज इको में क्या है कि पेट्रोल काफ़ी बचता है और यू सेव अ लॉट मनी। और जैसे ही आप अपने मोड्स को चेंज करोगे साथ में ये कलर भी चेंज करता जाएगा। और इसमें 2 और मोड्स आते हैं जो कि है स्नो मोड और डर्ट मोड। स्नो मोड्स इसलिए क्योंकि दिस इज़ अ 4 व्हील ड्राइव, तो यहाँ पे जब स्नो पड़ती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और स्नो मोड में इस गाड़ी की पकड़ ज़्यादा अच्छी हो, इसका स्नो मोड है और वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दिस आर दी ये एयर कंडीशन। चलिए तो मैं आपको मेरी सीट पीछे, मेरी हाइट एक्चुअली ज़्यादा है तो मैं बाहर निकल नहीं पाता। मैंने पहले सिडान का ऑप्शन चूज़ किया था बट सिडान इज़ लाइक मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है तो मैं बाहर
वेट भी ज़्यादा है और हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं बाहर वगैरह निकलने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये है इसका पेट्रोल टैंक, यहाँ से यू कैन ओपन इट ईजिली। और लेट मी शो यू बैक साइड ऑफ इट। ओके, जब आप इसे ऑन कर खोलते हो तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक लाइट मिल जाती है, एक यहाँ पे प्लग मिल जाता है, और एम्पल ऑफ स्पेस की बात करूँ तो RAV4 के कंपैरिजन में इसका स्पेस ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई, एक टायर है, स्पेयर व्हील, और साथ में इसको खींचोगे तो ये दोनों की दोनों सीट्स जो है वो डाउन हो जाती है, तो यू गेट मोर स्पेस। अगर आपको कैंपिंग करनी है, कहीं आउटिंग पे जाना है, सारा सामान है, तो आप कर सकते हो। तो लेट मी शो यू वाइडर इमेज। इसके ऊपर वाले जो मॉडल है उसमें आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है, इसमें जो है वो बटन नहीं है। सो क्या है ना, ये बंद हमें अपने आप ही करना पड़ता है। सो आज एवरीवन नोज़ कि यहाँ के विंटर कितने ख़तरनाक होते हैं, तो हमें हमेशा इनके हमें टायर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस आर दी ऑल सीज़न टायर्स। अगर आप कहीं पे भी, मैं आपको बता दूँ कि मैं इसके अभी विंटर टायर मुझे यहाँ पे नवंबर 1 तक मुझे लगा देने पड़ेंगे, बिकॉज़ ये जो है वो ऑल सीज़न टायर्स है। और इन कनाडा अगर आपको पता हो तो इंश्योरेंस बड़े ही महंगे होते हैं। अगर आप ब्रैम्पटन की बात करें तो ब्रैम्पटन में यूल गेट अप मोर देन 800 और 700 फॉर योर कार, बिकॉज़ वहाँ पे नाम बहुत ही ख़राब है उस एरिया का। एंड मैं आज फाइनेंसिंग, मैं सेकेंड हैंड ढूंढ रहा था, बट सेकेंड हैंड मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया कि प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, बिकॉज़ कितना यूज़ हुआ है यू डोंट नो। सो मैंने कहा कि चलो कॉस्टको से देख लेते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू कॉस्टको। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो है ना ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे लगे होते हैं, तो उनको रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती है ना हमारी इंडिया की नॉर्मल स्पीड्स के हिसाब से नहीं चलती। तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती है ना, जो इंडिया की नॉर्मल स्पीड्स के हिसाब से नहीं चलती है। इंडिया की हमारी नॉर्मल स्पीड होती है 40-50, क्योंकि सारा ट्रैफिक होता है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता। और यहाँ का ट्रैफिक जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया है यहाँ के रूल्स कि आपका टाइम बचे। सो यहाँ पर हमेशा अगर आप सिग्नल पे देखोगे तो गाड़ियाँ जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है ज़ुप निकलती है सीधी 60 की स्पीड पे। मुझे याद है कि जब मैं अपनी लाइसेंस की एग्ज़ाम देने गया था तो मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा था, तो मेरा एग्ज़ामिनर था, उसने मुझे डांट के कहा कि स्पीड अप योर कार, आपकी वजह से किसी और का टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। सो आई वाज लाइक मैन, ठीक है। बट वो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। अगर आप कनाडा में नए हो, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ इंडिया में स्पीड्स वगैरह थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे अलग है। बट यहाँ पे ड्राइव करना थोड़ा स्ट्रेसफुल है अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बिकॉज क्यों, बिकॉज बहुत सारे रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है आपको। यहाँ पे लेफ़्ट नहीं ले सकते, राइट नहीं ले सकते। अगर ले लिया तो हर जगह कैमराज होते हैं, और अगर कैमरा की टिकट लगी आपको तो 300 पक्के है, $300। एंड इफ़ अगर आपको किसी ने पकड़ा, ऑफिसर ने पकड़ा, तो लाइसेंस भी सस्पेंड होता है, प्लस टिकट बहुत बड़ी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल है, आई मीन ड्राइव करना। और अगर आप हाईवे पे जाते हो तो आपको शुरुआत ही 100 से करनी होती है। सो बारिश थोड़ी ज़्यादा हो रही है, सो मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, और बाकी की सारी बातें मैं आपको फाइनेंसिंग की गाड़ी के अंदर जाके बताता हूँ। चलिए, ओके। तो अब बात कर लेते हैं फाइनेंसिंग की। तो मेरी गाड़ी में जो मैंने फाइनेंसिंग करवाई है, मैंने Hyundai कनाडा से करवाई है। और Hyundai कनाडा की जो फाइनेंसिंग है सीधी आपको शोरूम से ही मिलेगी। सो वेयर आई लिव वहाँ पे आई बुक माई कार फ्रॉम टोरंटो। सो टोरंटो में मेरी काफ़ी थोड़ी सी पहचान थी, तो वहाँ पे मुझे थोड़े से रेट्स भी मुझे कम मिले। सो उन रेट्स में मेरा बजट ठीक से बैठ गया। सो इट्स $45,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगी $55,000 में ये गाड़ी मिलेगी। और अगर आप हाइब्रिड वर्जन लेना चाहते हो तो ये उससे, मतलब हाइब्रिड सबसे ऊपर है, टॉप मॉडल, जिसमें ये दोनों जो सीट्स है आगे की, इसमें हीटेड है। बट हाइब्रिड में
पीछे की सारी सीट्स जो है वो हीटेड मिलती है आपको, प्लस डिजिटल मॉनिटर मिलता है आपको आगे, और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस आपको मिलता है उसके अंदर। बट मेन अट्रैक्शन वाज फॉर द पैनोरामिक सनरूफ। इसकी लग्जूरियस गाड़ी की जो इसकी जो लग्जरी है वो मुझे ज़्यादा पसंद आई। रैव फोर में मैंने पहले यहाँ से एंटरप्राइज में से जाके मैंने एक दो बार उसको चलाई थी। सो इट वाज लाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगी और रफ एंड टफ है टोयोटा। बट यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में टोयोटाज जापानीज ब्रांड्स आर यू नो बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही डिमांड में है यहाँ पे। अगर आप नीसान और मित्सुबिशी अगर लेने जाते हो तो मित्सुबिशी भी आपको ठीक ठाक रेंज में मिल जाएगी। बट देन कैसा है ना, मित्सुबिशी काफ़ी थोड़ी सी हाई एंड पे आती है, और यहाँ पे hyundai, टोयोटा और सुब्रू जैसी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। और इनकी डिमांड्स यानी इनकी वेटिंग टाइम इट्स लाइक मोर देन अ ईयर। For this car we had like more than a year waiting period, but we booked for I booked for a blue, but my after 3 or 4 months my agent said कि एक किसी की कैंसिल हुई है, इट्स अ ब्लैक कार, अगर आपको चाहिए सेम टू सेम, बस सिर्फ कलर आपको अलग मिलेगा। तो जो मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, ये यही चीज़ है कि अगर आप किसी भी शोरूम में जाते हो गाड़ी लेने के लिए, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि डेमो पीस के लिए मत चढ़ जाना। इफ़ यू गोइंग फॉर अ डेमो पीस, वो यूज़ करेंगे, रगड़ेंगे उस गाड़ी को, एंड देन फिर किसी कस्टमर को वो देते हैं, चिपका देते हैं। हमारे साथ, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैं जब गया था यहाँ पे एक लोकल डीलर के पास hyundai के, सो ही टोल्ड मी दैट कि आपको सब कुछ सेम मिलेगा, आपको डेमो पीस दे देंगे हम आपको, अगर आपको अभी के अभी चाहिए तो एक हफ्ते में आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो वो मत करना, बिकॉज यू डोंट नो कि उस गाड़ी को कैसे यूज़ किया है, कहाँ यूज़ किया है। और तो गाड़ियाँ अच्छी होती है, बट देन यू डोंट नो, ब्रांड न्यू इज़ अ ब्रांड न्यू, वाई टू टेक सेकेंड हैंड, मतलब वो भी एक सेकेंड हैंड ही गाड़ी हो जाती है। बट अगर आप जल्दी में है, अगर आपको जल्दी में चाहिए, कनाडा में आज की तारीख में मार्केट के हिसाब से नई गाड़ियाँ सस्ती है पुरानी गाड़ियों से। पुरानी गाड़ी आपको यूँ मिल जाती है, जो इस वक्त तक इतना वेटिंग पीरियड इसलिए है कि वो जो चिप की जो कमी है इस मतलब पूरी दुनिया में कार्स के लिए, उस चिप की कमी के कारण यहाँ पे बहुत ही इशू है। तो इसके कारण पुरानी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, बूम में बिक रही है। एंड पुरानी गाड़ियाँ नई गाड़ियों से ज़्यादा महंगी भी है, प्लस यू डोंट नो किसी ने कैसे चलाया है, कैसी गाड़ियाँ है। सो इट्स लाइक इट्स बेटर टू गो विद द न्यू वन। बुक कर लीजिए, बुकिंग में आपको अमाउंट देना पड़ता है, और नहीं देना है तो दैट्स ओके। सो इफ़ यू गोइंग विद द फाइनेंस, इट्स गोना बी लाइक इंश्योरेंस प्लस कैप इंश्योरेंस और सब कुछ मिला के, तो आई गेट बाई वीकली ऑफ $308 प्लस इंश्योरेंस। और अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आपको होम प्लस कार का लीजिए, अगर वो लेते हो तो आपको सस्ता मिलेगा। होम प्लस कार में आपको काफ़ी सारा बंडल में डिस्काउंट्स मिलता है यहाँ पे। इफ़ यू गोइंग विद द ओनली कार, देन इट्स गोना बी कॉस्टिंग यू मोर देन 350। माई फ्रेंड इज पेइंग 350 एंड आई एम ओनली पेइंग 241। दैट मेक सेंस। तो एवरी डॉलर मैटर्स यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है, सो आपको यहाँ पे गाड़ी इज़ नॉट अ वांट, इज़ नीड। कनाडा में समर भी इतने भयानक होते हैं और विंटर तो बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। मुझे याद है, मैं पिछली बार जब मैं यहाँ पे नया आया था, तब मैं स्टॉर्म में इतना बुरी तरह फंस चुका था कि मैं 4-5 दिन तक मैं बेड से उठ नहीं पाया था। क्योंकि यहाँ पे बसेस की सर्विसेज ज़ीरो, यहाँ पे ट्रेन सर्विसेज सिर्फ लॉन्ग रूट के लिए है, नॉट फॉर द शॉर्ट रूट, जैसे कि हमारे मुंबई में होती है, हमारी इंडिया में होती है। यहाँ पे कोई आपको रिक्शा वगैरह नहीं मिल जाएगी, आपको ऊबर करनी पड़ती है, और ऊबर्स आर वेरी कॉस्टली। आपको एक छोटी सी जगह पे, मतलब नज़दीकी जगह पे जाने के लिए आपको $10 से $15 पे करने पड़ते हैं प्लस टैक्सेस। इट्स वेरी कॉस्टिंग। तो यहाँ पे हर कोई अगर आता है, स्टूडेंट्स भी लीजिएगा और कोई भी वर्क परमिट वाले भी मेरे जैसे, उन्हें गाड़ियाँ लेनी ही पड़ती है, क्योंकि गाड़ियों के बगैर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी हार्ड। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, स्टूडेंट है। एक दिन आई मीन शी वॉज जस्ट आउट फॉर वॉक, और मतलब कहीं जा रही थी वो, तो इतनी बुरी तरीके से वो स्टॉर्म में फंसी कि फिर वो, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी।
सो आई वुड सजेस्ट, मतलब मैं ये सजेस्ट नहीं करने वाला, मतलब ये आप पे है कि आपके क्या एक्सपेंसेस है, आपके क्या है, आपको क्या नीड है नहीं है। सो इट्स टोटली अप टू यू, बट मुझे ज़रूरत काफ़ी थी बिकॉज यहाँ पे एक कंट्री ऐसी है ना कि आपको काफ़ी डिप्रेशन फील होता है हमेशा। सो कोई बात करने वाला नहीं होता है, कोई बोलते हैं ना, इंडिया जैसी यहाँ पे रौनक नहीं है। सो यहाँ पे आपको घूमने फिरने में ही आपको अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना होता है। सो ये भी एक रीज़न है। तो ले सकते हो गाड़ी आप। और मैं आगे की वीडियोस में आपको ये भी बताता रहूँगा कि विंटर टायर्स को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे आपको एक्सेसरीज लेनी है विंटर के लिए, कैसे अपनी गाड़ी को अप टू डेट रखना है आपको, कैसे टायर्स को आपको चेक करना है, क्योंकि मैं तो नए लेने वाला हूँ। तो आई शो यू ऑल माई जर्नी, कैसे क्या कॉस्टिंग है, सब कुछ दिखाऊंगा। और तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू आर न्यू इन कैनेडा। मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस होता है मैं उसको डालने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड तब तक के लिए बाय बाय।